हाय लिब्रा। चलिए, तो हमारी ये जो सीरीज़ है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली, जो एनर्जी चेक करना या आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होगा, उसकी सीरीज़ में लिब्रा आपका वेलकम है। चलिए, तो आज मैं आपको आज की हमारी वीडियो है लिब्रा राशि के लिए, मतलब तुला राशि। ओके, तो जो होगा वो आपकी पास्ट प्रेजेंट, मतलब कि आप पास्ट में कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे हो, फ्यूचर में कैसे होगे, आपने कौन सी गलतियां की, क्या करने की ज़रूरत है, उसका आउटकम क्या होगा, गाइडेंस आपके लिए, एंजल गाइडेंस, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ। ओके, और चलिए थोड़ी सी हमारी पर्सनल बातें। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ उसके लिंक भी मैंने वही मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो हमारे लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है, चलिए सबसे पहले वही देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। मुझे आपके लिए एक चैनल मैसेज हो रहा है, सुनने की आदत डालो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लिब्रा राशि वालों लोगों के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मैं इस कार्ड को एक तरफ रखूँगी क्योंकि मैं इस तरीके से कार्ड लेने वाली नहीं हुई यहाँ। ठीक है, आपकी वही चीज़ें सुनने की कोशिश करो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब पास्ट में बहुत, मतलब एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ये एक्स्ट्रा कार्ड है, आपके लिए आया है, तो एक्स्ट्रा बहुत हो, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी बहुत डालते हो डियर। और तुला राशि वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी होती है ना। लेकिन कहाँ मुझे अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने, ये बैलेंस नहीं था आपकी पास्ट में। ठीक है, ओह, ये प्रेजेंट की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और फ्यूचर की एनर्जी। ओके, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी तरफ आ रही है डियर। फ्यूचर में जैसे आपके हर तरफ पैसा है, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 4 नंबर हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी में हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक वेल्थ हासिल करना आपकी डेस्टिनी हो सकती है। हर तरफ आपके, मतलब इतने पैसे कि मुझे बस पकड़ के रखने की ज़रूरत ही नहीं है, और प्रेजेंट में ही वो चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी मुझे एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही है यहाँ। ओके, चलिए, और यहाँ लैक मेंटालिटी, आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वही है डियर, कि आप सुनते नहीं हो ज़्यादा किसी की, अपनी मर्जी की करते हो हमेशा। आप एक ऐसे एटीट्यूड में होते हो, ये प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ कि प्रेजेंट में आप, सॉरी, मैं आपकी एनर्जी में बह गई, फ्यूचर की एनर्जी में। आपकी पास्ट की जो एनर्जी है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है आपका, आप कंफ्यूजन में बहुत रहते थे। आपकी नैया, मतलब जिस भी काम को आप करने जाओ ना, नैया उलट पुलट ही हो जाती थी, मतलब आपके काम बिगड़ते जाते थे। मुझे यहाँ जैसे एक आपकी इमोशनल साइड है ना, उसको आपने कहीं छुपा दिया है। आपके इमोशंस में जैसे कमी सी आ गई है। ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपके, मुझे बचपन के भी एक्सपीरियंस आपके हो सकते हैं यहाँ, इनर चाइल्ड इश्यूज, जहाँ आपको ये कहा गया कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम्हें ये काबिलियत नहीं है, या ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई कि जहाँ आपको ये लगा कि मेरी अहमियत नहीं है किसी की लाइफ में। ये फील किया है आपने कहीं ना कहीं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस की बहुत, मतलब एक क्रेविंग होती है कि किसी की लाइफ में मेरी इम्पोर्टेंट हो, ये महसूस करना, जैसे स्पेशल फील करना।
ये कहीं 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 कमी थी। हो सकता है आपके 2-3 भाई बहन हो, ये भी हो सकता है कि उसमें आपको ये लगा कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, या ऐसे बच्चे हो सकते हैं किसी के, 2-3 बच्चे होते हैं ना कभी-कभी हमारे, तो हो सकता है कि कोई कोई कमज़ोर हो या उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते, या कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं ना कभी-कभी, ये वो चीज़ हो जाती है। जहाँ आपका फ़ोकस लैक में गया, ये वाली एनर्जी मैं आपको दिखाऊँ, ये एनर्जी। मैं इसको यहाँ ऐसे ही रखूँगी ताकि आपको समझ में भी आए। तो जो आपको जो महसूस करना था, एक स्पेशल फ़ील करवाना था अपने आप को, है ना? जो लोग आपको करवाते हैं ना, वो उसमें दिखा नहीं कहीं। आप खुद के अंदर वो स्पेशल फ़ील नहीं कर पाए फिर। और जो आपकी आइडेंटिटी थी, एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही यूनिक आइडिया, यूनिकनेस जो होता है ना, ओरिजिनल, वो ओरिजिनल सेल्फ आपने कहीं खो दी डियर, पास्ट में। आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जहाँ डुअलिटी थी, पार्शियलिटी थी, ऐसी एनवायरनमेंट आपकी थी जहाँ लोगों को अच्छा, मतलब दूसरों को अच्छा कहा गया और आपको कम, या आपको अहमियत नहीं दी गई, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आप खुद में भी जैसे कमी दिख रहे थे, मुझे ये एनर्जी यहाँ लग रही, जैसे आप बहुत ही खूबसूरत हो। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन अपने आप को आप नहीं बोल रहे कि मैं खूबसूरत हूँ। आप लोगों को पूछ रहे हो कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? क्या मुझे ये ड्रेसेस पहनने चाहिए, या इसमें मैं अच्छी लगती हूँ? मतलब सॉरी, मैं मैं फीमेल हूँ तो मैं इसी तरीके से बोल रही हूँ। तो अगर कोई जेंट्स भी है तो अपने अपने तरीके से, मतलब उस तरीके से आप देख लेना, ठीक है? तो ये फ़ील आपको होता था, मतलब वो दूसरों के पास से आप आंसर माँगना चाहते थे, क्योंकि आपको लगता था कि उनकी लाइफ़ में अहमियत मेरी लाइफ़ की है। ये मुझे इससे पता चलेगा कि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहे हैं। तो आपका सारा फ़ोकस एक ही तरफ था कि मैं लोगों को अच्छी दिखूँ, लोगों को अच्छा लगूँ, इसी इसी चीज़ में था। और वो जो चीज़ें आपको मिली नहीं ना, उसकी वजह से आपने अपने खुद के ऊपर डाउट भी करना शुरू कर दिया कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसने आपको ऐसा कठोर बना दिया, मतलब वो एनवायरनमेंट का जो असर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया आपके ऊपर। और ये नेचुरली हुआ है, ये नहीं कि किसी ने किया है, लेकिन आपके थॉट्स ही इसी वजह से चलते गए। मतलब एक एक सिचुएशन ऐसी हुई जहाँ आपको शाबाशी नहीं मिली, और आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं अच्छा भी करूँ ना, कोई मुझे एप्रिशिएट नहीं करता है। तो एप्रिसिएशन की कमी थी यहाँ कहीं कहीं ना कहीं, पास्ट की एनर्जी में। इस वजह से आप जैसे अपने, एक होता है ना कि किसी ने कुछ बोला, तो वो जो गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है कि लोग मुझे क्यों अच्छा नहीं बोल रहे, वो गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटने लगा। तो प्रेजेंट में उन चीज़ों की इफ़ेक्ट कम होने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीशन है। ये क्वीन है ना, ये सोर्स बहुत ही जेन्युइन बात करने वाली होती है। मतलब सच है वो सच है, झूठ है तो झूठ है। आप कुछ भी कर लो, आपके सिद्धांत बहुत लॉयल है डियर। आप सिद्धांतों के, मतलब नियमों के साथ चलना चाहते हो। कभी नियम के खिलाफ आपको चलना पसंद ही नहीं, और कोई करता है ना तो उसको मुंह पे बोल देते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बोली होगी। अगर माता पिता भी है ना तो भी आप उसको बोल दोगे कि आपकी गलती यहाँ है, आपने ये गलत किया। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। किसी को जैसे, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे अपने घर का जो एनवायरनमेंट है ना, वो राज नहीं आया, मतलब वो डिटैच हो गया आप उसकी वजह से। ये जो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, आपको बेटर पता होगा, लेकिन उस सिचुएशन की वजह से आपने जैसे कट ऑफ कर दिया कि मुझे अब आगे बढ़ना है,
और मैं अपने तरीके से बढ़ूंगा, मैं लोगों की बातों को नहीं सुनूंगी या सुनूंगा। ये आपने मन बना लिया है यहाँ, और इसी वजह से आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आए जैसे आपने कहीं उस एनवायरनमेंट को छोड़ के आगे बढ़ गए। कुछ लोगों के लिए है कि कहीं और मूव हो गए, कुछ लोगों के लिए जैसे काम करना, काम में बिजी हो गए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है प्रेजेंट में। कुछ लोग जैसे एनिमल्स के साथ जुड़ गए, नेचर के साथ जुड़ गए, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट था ना आपकी लाइफ का, जो पास्ट का, उससे निकल के आप प्रेजेंट में अपने आप की अहमियत को देखने लगे। मतलब अब मुझे कुछ करना है, मुझे इनको साबित करके दिखाना है कि मैं ऐसा पर्सन हूं, एक स्टेटस हासिल करना। मुझे आपके लिए प्रेजेंट में एक पोर्टल भी ओपन हुआ है। जैसे ये किसी के लिए 10 महीने हो सकते हैं या 1 साल भी हो सकता है, जहां आपने अपने आप को प्रूफ करने के लिए कोई कदम उठाए, कहीं और मूव होना, ये चीज़ें भी आपने कहीं की है, और अपनी एक ग्रोथ, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपने अपना झुकाव कर दिया, और जिसकी वजह से वो चीज़ होगी आपके फ्यूचर में कि आप बड़े एम्पायर को खड़ा कर पाओगे, अपना खुद का। बहुत ही नॉर्थ नोड वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरी डेस्टिनी ये है, और मैं सबको दिखा के रहूँगी या दिखा के रहूँगा। इस तरीके की एनर्जी को आप फील कर रहे हो, जहाँ आपके कदमों में पैसे हैं, वो सारे लोग आपको इतनी रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ तुमने ये करके दिखाया। बहुत बड़ी एम्पायर आप खड़ी करने वाले हो डियर। एक जैसे विजय पताका होती है ना, विजय पताका जिसे बोलते हैं, वो लहराओगे आप। वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है फ्यूचर में आपकी। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपने पास्ट में कौन सी गलतियां की, या और प्रेजेंट में आपको कौन से एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। आपके जैसे हाथों में भी हुनर है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि हाँ आप क्रिएटिव बहुत हो। मतलब एक ओरिजिनल जो चीज़ें होती है ना, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। वो मैसेज मैंने आपको पहले ही दिया है। वो जो नेचुरल जो चीज़ें होती है, जो क्रिएटिविटी होती है हमारी, है ना, कोई हुनर होता है आपके हाथों के अंदर, उसको दूसरों को दिखाना, उसकी वैल्यू कभी की नहीं गई, लेकिन अब मैं उस हुनर को फिर से उसको यूज़ करके दुनिया को दिखाऊंगा। ये एनर्जी मुझे किसी के लिए लग रही है। थैंक यू सो मच। मैजिशियन, आप अपनी क्रिएटिविटी को जैसे अकेले में ही कर रहे थे। गलतियां आपकी भी थी, जहां आपने अपने आप को रखा ही नहीं, मतलब अपनी बात को रखा ही नहीं। पहले आपने अपने आप से बांध लिया कि ये लोग ऐसे ही हैं, तो मुझे इससे डिटैच हो जाना है, ये लोग मेरी सुनेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे होता है ना कि एक एक्सपीरियंस हुआ कि ये चीज़ सही नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि ये वीडियो आपने देखी, मैंने बनाई, बहुत अच्छे से मेहनत की है ना, लेकिन मुझे लाइक नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं, तो मैंने ये वीडियो ही डिलीट कर दी कि मुझे अब किसी को ये दिखाना ही नहीं है। ये वाली एनर्जी है आपकी। मतलब आप अपने काम पर विश्वास जो दिखाना चाहिए ना, वो विश्वास दिखा नहीं पाते हो। अकेले काम करते रहते हो, किसी का सपोर्ट आप लेने की कोशिश नहीं करते हो, या दूसरों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, या दिखाते हो ना जब, तो वो एक नेगेटिव आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, कि ये तुमने ठीक नहीं किया, या इसमें ये गलती है, तो उसको सुधारने के बजाय आपने उस काम को ही छोड़ दिया। ये एनर्जी मुझे बहुत लग रही है यहाँ। तो वो नहीं करना था आपको यहाँ। आपको एक, मुझे यहाँ गलती आपकी ये भी लग रही है कि सबको बताना, सबको दिखाना मेरे अंदर ये क्वालिटी है। एक ईगो साइड होती है ना जैसे, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी नज़र ही नहीं थी।
जो लोग इस टैरो को समझते ही नहीं है कि टैरो क्या है, तो वो लोग यही बोलेंगे ये बकवास है। वो वाली एनर्जी कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना था कि हाँ मैं जहाँ, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही खराब था। जो चीज़ें आपके अंदर थी, जो हुनर था, है ना, वो हुनर लोग देख ही नहीं पा रहे। ऐसी जगह आप थी, मतलब वो राइट स्पेस जो होनी चाहिए ना, वो स्पेस ही नहीं थी। जहाँ हम एक ऐसी बात करें कि जब पानी का या लाइट का कुछ संशोधन नहीं हुआ था, उस वक्त अगर आप लाइट की या पानी की बात करोगे, मतलब पानी जो बॉटल में बिकते हैं, है ना, वो चीज़ें थी ही नहीं। जब उस वक्त आप ये बात करोगे तो क्या लोग आपको बोलेंगे? आपको पागल ही बोलेंगे ना। तो वो राइट स्पेस नहीं थी आपके लिए, और आपको लगा कि मेरे अंदर हुनर नहीं है या मेरे हुनर की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको छोड़ देता हूँ। आपने ये चीज़ की, गलती आपकी यहाँ थी। फ्यूचर में जो चीज़ें होनी चाहिए ना, जो अभी आपको दिखती नहीं है ना, लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आप अभी कर रहे हो। ये वाली एनर्जी है आपकी। और गलतियाँ आपकी भी नहीं है यहाँ, लेकिन गलती वहाँ आपने ये की कि आपने अपने आप को, जो ओरिजिनल आइडिया थे या आपका हुनर था, उसको ऐसे लोगों को दिखाया जिसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं था। ये गलती आपने कर ली। तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं था, लेकिन राइट स्पेस कहाँ है उसकी, वहाँ जाके आपको उसको बताने की ज़रूरत है। वही आपने गलती की। एक होता है ना कि है ना, डायमंड, डायमंड की वैल्यू, एक राह चलते कोई पर्सन होता है जो कबाड़ी बोलते हैं ना, कबाड़ी को आप पूछने जाओ तो वो 100 रुपये 200 रुपये बोल देगा। लेकिन उसी हीरे को आप ज्वेलरी के पास, ज्वेलर जो होते हैं उसके पास लेके जाओ तो वो आपको सही वैल्यू करेगा। तो ये चीज़ें वही चीज़ हुई है कि आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा था जहाँ उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपके अंदर कौन सी हुनर है, आप जो शब्द बोल रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, वो ही समझ नहीं रहे थे वो लोग। इसी वजह से वो चीज़ें हो रही थी। ओके, तो ये गलतियां सिर्फ आपकी भी नहीं थी, लेकिन आप राइट स्पेस नहीं थी वो आपके लिए। ओके, 4 ऑफ वांड्स, यस, आपके लिए अब आपको ये करना है यहाँ कि अपने आप को एंजॉय करो, क्योंकि ये भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ के बारे में बात करता है। 10 नंबर के बाद 4 नंबर, यहाँ भी 4 नंबर। देखो कैसे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि 4 दिखेगा आपको, कि आप स्टेबल हो, अपने आप को कम मत समझो। आपकी लाइफ स्टेबल है, आगे भी होगी, लेकिन चीज़ों के पीछे भागो मत। इसलिए चीज़ों को पकड़ के मत रखो कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला या मेरी वैल्यू नहीं की। आपको यही करने की ज़रूरत है डियर। आप पकड़ के बस बैठ जाते हो कि बस मुझे इसने ये बोला, अब मुझे उसको करना नहीं है, छोड़ देते हो चीज़ें। लेकिन वो राइट टाइम का कुछ वैल्यू होती है ना। जो राइट टाइम होता है ना, उस वक्त हथौड़ा मारो ना तो वो चीज़ें काम करेगी आपके लिए। तो राइट टाइम का आपको वेट करना है, तब तक एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो कि हाँ अब मेरा समय आएगा तब मैं वो चीज़ें करूँगा, मेरा वक्त आएगा तो मेरे वक्त की, आपको समय की वैल्यू करनी है डियर। आप समय की वैल्यू नहीं करते हो, जो चीज़ें जिस वक्त करनी चाहिए उस वक्त नहीं करते हो, यही चीज़ आपकी प्रॉब्लम्स दे रही है आपको। ओके, तो इसमें आपको अब ये करना है, थोड़ा सा पीसफुल हो जाइए, थोड़ा सा एंजॉय करिए लाइफ को। आप एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो डियर। ये भी जो फैमिली होती है ना, मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके रिश्ते भी इसी वजह से खराब होते हैं। कहीं ना कहीं वो पास्ट की एनर्जी आपको, आपके ऊपर हावी हो गई है, उस वजह से वो रिश्ते जो प्यार से भरे हुए होते हैं ना, उसकी भी आपने कमी महसूस की है। जो अब आपको मिल रहा है, आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ, अपने जो नेचर के साथ, या अपने फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ अटैच होना। आप बहुत उखड़े उखड़े से रहते हो या अलग रहते हो, किसी से बात नहीं कर पाना, या बात करोगे तो ये सोचते हो कि लोग मुझे जज करेंगे। तो इसके बजाय आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है यहाँ। ओके, तो आपके और भी अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं,
तो एन्जॉय करिए। म्यूज़िक मुझे आपके लिए बहुत दिख रहा है। म्यूज़िक हो सकता है जैसे भजन कीर्तन की मुझे एनर्जी मिल रही है आपके लिए। मंजीरा, वो शंखनाद, तो किसी के लिए कनेक्शन बनाना भगवान के साथ भी, वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। वो फ्रीक्वेंसी आपकी हाई लेवल की है ना, वो उससे मैच होती है। ओके, तो ये करने की ज़रूरत है आपको। तो थोड़ा सा नाचना गाना, थोड़ा सा झूमना म्यूज़िक के ऊपर, वो सारी आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लेफुलनेस के एनर्जी में। ओके, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। चलिए, आपका आउटकम क्या होगा अगर इस एनर्जी को आप करते हो, तो थोड़ा सा प्लेफुलनेस एनर्जी में जाते हो तो क्या आउटकम होगा। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। डोमेस्टिक हार्मनी, क्या बोला मैंने आपको? आपको अपने परिवार के साथ काम करना है। ये जो पूरा संसार है ना, आपका परिवार है ना। किसी से डिटैच होके आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये यूनिवर्स का लॉ है। अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। एक की इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ती है। आप कुछ काम करते हो, उसकी इफेक्ट आपके परिवार के और लोगों के ऊपर भी पड़ती है। ये आपके लिए हार्मनी आ रही, यही वाली एनर्जी। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। आपके परिवार के साथ हार्मनी में आ सकते हो डियर। आप अपने खुद के भगवान, जो यूनिवर्स होते हैं ना, भगवान जो भी आपके भगवान हैं, उसके साथ मतलब वही एनर्जी के म्यूजिक सुनना, उनके भजन गाना, उनकी एनर्जी के साथ जुड़ना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर आपको करेगी। हैप्पी एंडिंग, देखिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग लाएगा। मतलब वो जो खुशियाँ आप चाहते हो ना, वो सारी खुशियाँ आपको तभी मिल पाएगी डियर। लेकिन आप अगर उससे डिटैच होते रहोगे ना, कटे कटे से, तो वो एनर्जी आपकी तरफ आएगी नहीं। ओके, तो आपको चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि फ्यूचर में भी आप चीज़ों को पकड़ तो रहे ही रहो, है ना। आपका हार्ट चक्रा ओपन करना है आपको, तभी वो एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे, ये वाली वेल्थ वाली एनर्जी। अदरवाइज अकेलापन महसूस होगा आपको। ओके, चलिए अब आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत सारा प्यार आ रहा है डियर। लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पास बहुत ही आप एक ऐसी एनर्जी है जो दूसरों को हील करती है, आपकी बोली, क्योंकि आप बहुत ही जेन्युइन हो, लॉयल हो। लेकिन आपको ऐसे लोग मिले नहीं ना, इस वजह से आपकी वो चीज़ें हो गई। तो आगे आपके लिए ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको प्यार देंगे। आपको ये जो प्यार की कमी महसूस हो रही है ना, इनर चाइल्ड इश्यूज, वो इनर हीलिंग है, आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग है आपके लिए। और वो आप महसूस भी करनी होगी आपको, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। ये आपके गाइडेंस में आया है। नाइट ऑफ कप्स बहुत प्यार की बात करते हैं। नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नए सोलमेट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप फैमिली जैसा आपको फील हो पाए। ऐसे लोगों से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी होगा। आपकी इन एंड यांग की एनर्जी जो होती है ना, उसमें बैलेंस लाना। देखिए, फूल, नई शुरुआत, ये छोटा सा बच्चा ही होता है। अपने बचपन को फिर से जीना। शायद बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपने खुद के बचपन को जिया भी नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ें करना, बेवकूफ़ी वाली चीज़ें जो होती है ना, हम समझते हैं ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ होती है, लेकिन दरअसल वो हमारी हीलिंग होती है। ऐसे जंप लगाना, भजन गा रहे हो या गाना गा रहे हो तो उसके साथ झूमना, वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ओके, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो पाएगी। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप चाहते हो ना, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो होंगी ही आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, वो चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है। एक एम्पायर आप खुद की लाइफ में खड़ा कर पाओगे, जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो। ओके, चलिए एंजल की तरफ से अब देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको।
थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस आपको फॉरगिव करना ही होगा डियर। फॉरगिवनेस जो बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है, क्योंकि अपने जो ट्रॉमा हुए हैं आपकी लाइफ में, जो बचपन के हो सकते हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज जो होते हैं ना, उसमें ये फॉरगिवनेस ज़रूरी होता है। क्योंकि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, वो कहीं बाहर के नहीं होते हैं, खुद के परिवार के लोग होते हैं, खुद के रिलेटिव्स होते हैं, जिन्होंने आपको गलत बोला। तो उनके साथ बैठने के लिए, मतलब वो जो एनर्जी क्रिएट हो गई, जो आपके बिलीफ सिस्टम बन गए, तो उसको तोड़ने के लिए उसके साथ बैठना पड़ेगा, उस एनर्जी में उतरना पड़ेगा आपको। तभी ये चीज़ जो फॉरगिवनेस आप चाहते हो ना, मतलब ये फॉरगिवनेस तभी कर पाओगे, तभी वो खुशियाँ एंटर कर पाएगी आपकी लाइफ में। तो आपको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया ना, उनको फॉरगिव कर दो, उनको प्यार भेजो। होपोनोपोनो प्रेयर भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एनिमल्स, आपको पीस में आने की ज़रूरत है। अपने अंदर के जानवर जो आपका जाग गया है, कि जिन्होंने मुझे हर्ट किया उनको मैं बता दूँ, उसको समझा दूँ। ये हमारे अंदर की ईगो होती है, आपको पता है, ये ईगो होती है हमारी। तो ईगो की वैसल से आप कुछ हासिल नहीं कर पा सकते हो। ईगो होती है ना, अगर आप ईगो की साइड से देखोगे तो आपको वो वही चीज़ें दिखाई देगा कि आप ही सही हो और सामने वाला पर्सन गलत ही है। हमेशा ऐसी चीज़ होती रहेगी। लेकिन आप जब पीस में होंगे, जब अपने अंदर के जानवर को एक तरफ रख के आप एक ह्यूमन बीइंग बनोगे, मानवता जो जिसे बोलते हैं ना, अंदर हमारे अंदर की जो ह्यूमैनिटी, उसको ये शायद यही बोलते हैं, जो परमात्मा का नूर है, जो सब में है। आप मेरा 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 बहुत करते हो डियर, मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ, मेरी ये, मेरा वो, इसको छोड़ दो। मेरा तेरा कर, इसको बंद करके हम, वी, उसकी एनर्जी में टैपिंग करो। तब आपको ये पीस महसूस होगी, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा लगेगा और आप समझ भी पाओगे कि सामने वाले पर्सन ने अगर मुझे कुछ कहा या कुछ बोला तो वो उसकी डेफिनेशन थी। हो सकता है मेरी डेफिनेशन उनकी डेफिनेशन अलग हो, लेकिन जाना तो हमें एक ही जगह है ना। दिमाग का शोर है ना, बक 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 बक, उसको कम करो, उसको प्यार की एनर्जी के साथ एक्सचेंज करो। तब ये अपने अंदर के जो ईगो साइड है ना, उसको शांत कर पाओगे। और अपने अंदर का जो प्यार, जो एक फैमिली के साथ रहना, यहाँ भेड़िया है और भेड़िए जो होते हैं ना, वो अपने परिवार के लिए जीते हैं। बहुत ही चालाकी यूज़ करते हैं, है ना, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। लेकिन वो इंटेलिजेंट अपने परिवार को दूर करने के लिए नहीं, लेकिन परिवार की साथ रहने के लिए उसको वो यूज़ करते हैं। तो आपको भी उस एनर्जी में टैपिंग करने की ज़रूरत है। फॉक्स स्पिरिट आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, या वो आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी आप काम कर सकते हो। आपकी तरफ पीस, लॉयल, बहुत एनिमल्स को आप प्यार भी बहुत करते होंगे, लेकिन डर भी उन्हीं से लगता है ठीक है, तो उस डर को निकाल दो। वो डर है ना, उसको प्यार की एनर्जी के साथ रिप्लेस कर दो, ओके। तो आपकी लाइफ में ये प्यार आएगा, ये वाली एनर्जी, तो अभी आप फॉरगिव कर पाओगे, ओके। चलिए इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।